नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 का 30th शिफ्ट करने वाले हैं, यानी 30वीं शिफ्ट, यानी कि 10 जुलाई सेकंड शिफ्ट। इससे पहले बाद वाली सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में और इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिल चुका होगा, तो डू चेक इट आउट। चलो स्टार्ट करते हैं। कहा गया कि 3 कैंडिडेट थे एक इलेक्शन में। फर्स्ट कैंडिडेट को 40% मिले, सेकंड को 35% मिले और टोटल इतने वोट थे। तो आपको बताना है थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले। तो 40 एक को मिल गया, 35 एक को, यानी 75% वोट मिल चुके हैं। अब बचा कितना? 25%। 25% किसका? 50,000 का। 25% कितना हो जाएगा? एक चौथाई, 12,500 तीसरे को मिलेंगे। कहा गया 9% इंक्रीज सैलरी में होती है, एक आदमी को 6300 मिले। तो कहा गया उसकी सैलरी पहले कितनी थी? 9% इंक्रीज का मतलब कोई चीज 6300 तब होती है जब वो 100 से बढ़ के 109 हो जाती है। यानी पहले कितनी रही होगी? 6300 गुणे 100 बटे 109। तो आप एक को इसको काट दो, किससे किससे काटोगे? 9 से काटते हैं, 9 का नंबर 9, ये 12.11 हो जाएगा। 9 से 700 हो जाएगा, यानी कि 700 के बाद डबल जीरो लगाओ और बटे इसको लिख देते हैं 1210। एक जीरो और काटो, 121 से काटते हैं, 121 पंचे 605, बचेगा कितना? 95। 950 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, यानी 5700 समथिंग आपकी सैलरी हो जाएगी। क्लियर? अप्रोक्सीमेशन से कैसे करते हैं? देखो, अगर ऐसा कह दिया जाता है कि 10 कोई चीज थी, 10% बढ़ती तो 11 हो जाती। 11 बराबर 6300, यानी एक बराबर निकालते हो 10 से कर देते। मतलब अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे। एक पुलिसमैन को कहा गया कि भैया तुम चोर का पीछा करो। वो दौड़ना शुरू करता है कि भैया पकड़ लूंगा, लेकिन पुलिसमैन जब स्टार्ट करता है उससे पहले चोर 200 मीटर आगे खड़ा हो जाता है और चोर 16 के स्पीड से भागता है, पुलिस 20 के स्पीड से। तो कितना दूरी चोर दौड़ेगा पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले? देखो 200 मीटर दूर खड़ा था, ये भाई साहब 16 के स्पीड से भाग रहे हैं, ये भाई साहब 20 के स्पीड से भाग रहे हैं। देखो, अब एक बात बताओ, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक दिशा में भाग रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे। 4 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कि 4000 मीटर को कवर करने में इनको 60 मिनट लगेगा। तो 400 मीटर को 6 मिनट, 200 मीटर को कवर करने के लिए 3 मिनट, यानी चोर को 3 मिनट भागना होगा। 3 मिनट मतलब 16 की स्पीड से 3 मिनट में चली गई दूरी, 16 गुणे 3 बटे 60, यानी कि 16 गुणे 1 बटे 20, यानी कि 0.8 किलोमीटर, यानी कि 800 मीटर भागे। राइट? क्या दिया गया कि एक दुकानदार है ए, जो अपने वस्तुओं पे 25% ज्यादा मार्क करता है और 15% का डिस्काउंट देता है। सेम आर्टिकल को 20% मार्क किया जाता है ज्यादा दुकानदार दूसरे दुकानदार बी द्वारा और 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपसे कहा गया कि उस वस्तु को परसेंटेज लाभ के मामले में किसे एक बेहतर डील मिलती है और वो उस वस्तु को कितने परसेंट लाभ पे बेचता है। यानी कि आपको बताना है कि कौन से दुकानदार का फायदा ज्यादा होता है। देखो, 100 वाली वस्तु है, दुकानदार ए के लिए बात करते हैं, तो वो कितना बढ़ा देता है इसको? 25% बढ़ा देता है। 25% बढ़ा दिया यानी 125, 15% का डिस्काउंट दिया यानी कि इसके 0.85 में बेचता है। ठीक है, तो कुछ हो गया फायदा नुकसान। बी की बात करते हैं, बी ने इसको 20% ज्यादा, ठीक है, मार्क करता है 120 और 12% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 88, 0.88 पे बेचता है। अब आपको बताना किसका फायदा ज्यादा है, तो पहले निकाल लेते हैं। 125 का 0.8%, 125 पंचे 625 और 125 अट्ठे 1000 और 62 और 1062, ठीक। कितने के बाद 0.2, यानी कि 100 रुपए में खरीदा, 106 रुपए में बेचा, यानी कि 6.25 का फायदा या 6.25% का फायदा। 120 में मतलब 100 में खरीदा, 120 के 0.88 गुने में बेचा, यानी कि 12 गुणे 8.8, यानी 96 प्लस 9.6, यानी 105.6। दूसरा वाला 105.6 में बेचता है। अब देखो बेहतर कौन बेच रहा है, ये कितना परसेंट फायदे पे देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि ग्राफ जो है प्रॉफिट परसेंटेज दिखाता है दो अलग अलग कंपनियों द्वारा कमाए। जो इस शेप का है यानी कि ट्रायंगुलर टाइप का है, वो है कंपनी ए, और जो सर्कुलर है वो कंपनी बी है। तो क्या अगर इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2012 बाज इतना, यानी ये कमाई इतने की होती है, तो आपको एक्सपेंडिचर बताना। देखो कमाया कितना? 6.425, ठीक। इसमें से उसने, अगर आपने देखा हो तो उसने कंपनी ए ने 2012 में, कंपनी ए ने 2012 में कितना उड़ा दिया? 45% लाभ है इसमें, 45% लाभ है और बाकी का एक्सपेंडिचर है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर 100 था तो 45 का लाभ, यानी कि 145 बराबर आपको दिया गया 6.425, तो आपको बताना एक्सपेंडिचर 100, यानी कि जितना एक्सपेंडिचर करा उसी पे तो प्रॉफिट आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जो लागत लगी उसी पे तो प्रॉफिट। यानी 145 अगर इतना है तो 100 बराबर, तो ये हो जाएगा 6425 बटे 145 और गुणे का 100। तो यहाँ से हो जाएगा 642.5 और बस बटे 145, तो कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से कटेगा 5 एकम 5
5 दूनी 10, 5 अठे 40.5। अब देखो इसको 30 मानो लगभग और डिवाइड कर दो, तो 30 से डिवाइड करो, 30 चौको 120 और ये कितना बचेगा 85। 30 दूना 60, 30 या 90, यानी कि 30 दूना 60 और 30 अट्ठे 240, 4.28% का मतलब 8 लाख का लगभग फायदा हो जाएगा। 4.28 क्यों आया देखो, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 29 को हमने 30 मान के, तो 4.28 से ज्यादा होगा, यानी कि 4.43 लाख के करीब आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एक सेलर है जो 20 डजन केला 1200 का खरीदता है, यानी एक डजन 60 रुपए का, और 5 डजन बेचता है 3.5, मतलब इस भाव से बेचता है कि 5 डजन 350 का बिका, यानी 70 रुपए पर डजन के हिसाब से बेचा। 60 रुपए पर डजन खरीदा, 70 रुपए पर डजन बेचा, यानी कि 10 का फायदा 60 पे, यानी 1/6 हिस्से का फायदा, परसेंटेज में 16 से ही 2/3% का फायदा। एक लाइन पॉइंट ए से खींची गई, ठीक है, जो टेंजेंट है सर्कल को पॉइंट बी, ये सर्कल है, ये देखो पॉइंट बी पे टेंजेंट है, ए से लाइन ड्रॉ की गई, ठीक है। एक सेकंड ए से और खींची गई जो सी और डी पे मिलती है वृत्त को, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। ए बी बराबर 42 है, ठीक है, ए बी बराबर 42, ए बी, ये बी है, ए बी बराबर 42 है, ये 42 है। आपको दिया गया ए सी बराबर 21 है, तो ए बी और सी डी का रेशियो निकालना। सी डी को अगर एक्स माने तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए सी धन सी डी। 21 से घटा है ये 84 बराबर 21 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 63। अब आपको किसका रेशियो निकालना था, ए बी और सी डी का। ए बी का रेशियो 42, सी डी का 63, तो 42 63 का रेशियो 2:3। एक सर्टेन अमाउंट है जो लोन पे दिया जाता है, 24,000 2 सालों में हो जाता है, 32,000 4 सालों में, एनुअल इंटरेस्ट। तो 2 साल का ब्याज मिला तो 24,000 हो गया, मिश्र धन, मूलधन की बात नहीं करी। आपने कहा 4 साल में 32,000, यानी कि 24,000 से 32,000 क्यों हुआ, क्योंकि पहले 2 साल में का ब्याज था, आपकी बात 4 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज इसको 8,000 बढ़ा देता है, 2 साल में 8,000 रुपए ब्याज मिलता है, यानी वार्षिक कितना हो जाएगा 4,000 रुपए वार्षिक। 4,000 रुपए अगर ब्याज मिला है, ठीक है, 1 साल में, तो 2 साल में कितना मिला होगा 8,000, और 8,000 ब्याज मिलने के बाद कोई धनराशि 24,000 हो जाती है, यानी प्रिंसिपल कितना है 16,000। 16,000 पे 4,000 रुपए अगर ब्याज, तो कितना परसेंट ब्याज 25%। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, आपसे कहा गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज दिस वन, देन व्हाट विल बी लेंथ ऑफ स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट। अब स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट से हमें समझ आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा जाता है तो यहाँ पे बस सेम चीज होती है, बस डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता, सिंपल सी बात थी। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस 40 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1600 माइनस 81, यानी कि अंडर रूट में 1519 हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में डी स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर और माइनस 14 5 19 का स्क्वायर, तो ये 40 19 59 और 59 गुणे 21 बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 21 9 189, हासिल 18 21 पंचे 105 और 18 123। तो ये आपका ये दोनों में से कोई सा आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर है। तो चाहे इसको कह दो रूट 1519 रूट 1239, कोई सा एक आंसर होगा। हालांकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू करी गई थी रूट 1519, यानी 40 तो किसी हाल में आंसर नहीं हो सकता। एक ट्राइंगल है, क्या कहा गया, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ये ए मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी बराबर ए सी है, राइट। डी कोई बिंदु इस प्रकार से कि बी ए डी जो कोण है, ये डी वाला, ये 20 डिग्री का है। एक मिनट ऐसे देखो, डी यहाँ कहीं पे ले लेते हैं, यानी बी ए डी, ये डी है, बी ए डी कोण जो है वो कितने डिग्री का है 20 डिग्री का। कोण डी सी बी जो है वो भी 20 डिग्री का है। डी सी बी कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण, ये भी 20 डिग्री का है, ठीक है। और सी ए डी जो कोण है ये डी है, ठीक है। सी ए डी कौन सा कोण है, सी ए डी, ये वाला कोण, ये वाला 80 डिग्री का है। तो आपको एबीसी का मान बताना है। देखो एबीसी का मान निकालने के लिए आपको कुछ भी जानना जरूरी नहीं था, आपको पता है कि ये कैसा ट्रायंगल है, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसका एक एंगल 20 और 80 मिलके 100, तो बाकी दोनों कितने कितने के हो जाएंगे 40 40 के, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया था, सिंपल सी बात, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, रत्ना ने 10 किलोग्राम राइस खरीदा 88 रुपए पर किलोग्राम से, और 20 किलोग्राम और चावल खरीदा 187 के हिसाब से। तो कहा गया पर किलोग्राम मिक्सचर का मूल्य क्या होगा। देखो मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों में मिक्सचर एलिगेशन की आप ऐसे जाओ 88 187, इसका कुछ मिक्सचर का मूल्य होगा, इनका मूल्य 10 किलोग्राम, 10 मतलब इसका वजन 10 किलोग्राम, इसका 20 किलोग्राम। अब आप कहोगे कि रेशियो
1:2 हो गया। अगर ऐसे बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस 99 किलोग्राम, रेशियो देखो 3 रेशियो बराबर 99 किलोग्राम। देखो इसका डिफरेंस 3 रेशियो, 1 रेशियो ये है, 2 रेशियो ये, इनके बीच के डिफरेंस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इधर टोटल 99, 3 रेशियो बराबर 99, 1 रेशियो बराबर 33, तो 188 में से 33 घटा दो या 88 में 33 दूना 66 जोड़ दो, 154 हो जाएगा। ऐसे कर सकते थे। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो बेसिक से करना बेटर रहेगा। तो 10 किलोग्राम 88 वाला, 20 किलोग्राम 187 वाला, 187 दूना और बटे में 30 किलोग्राम, ये लगाते खटाखट आंसर आ जाता। 88 और 374, 8 4 12, ये 362 हो जाता है और 462 हो जाता, बटे में 3 करते 154 आ जाता। अब देख लेना आपको कौन सा मेथड सही लगता है। ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो आपको कहा गया ए और डी की वैल्यू है। देखो ए की वैल्यू पहले बात करो, 9/16 डिवाइडेड बाई 25/36, ए की वैल्यू देख लो, जूम कर दे रहा हूँ, दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 9/16 गुड़े 36/25 लिख सकते हैं। इसी को सॉल्व करना है तो 4 चौको 16, 4 9 36, यानी कि 81/100 ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू की बात कर लेते हैं, 16/25/36, यानी 16/25 गुड़े 36 ये हो गया, और 9 में इसका डिवाइड करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, 9 गुड़े 25 गुड़े 36/16 बचेगा, ऐसा कुछ। 4 चौको 16, 4 9 36, यानी 81 गुड़े 25/4, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू की बात करते हैं। 16 में 25 से डिवाइड करा गया, 16/25, 9 में 16/25 का डिवाइड, यानी 9 गुड़े 25/16 बचेगा। और डी की बात करी जाए तो डी 9 में 16 से डिवाइड करेंगे, 9/16, 25 में 36 से डिवाइड करें, 25/36, और इसका डिवाइड करना है, यानी कि 9/16 गुड़े 36/25 बच रहा है। तो आप देखो ये और ये बराबर है, यानी ए और डी बराबर, सिंपल सी बात, बाकी कोई कुछ बराबर नहीं है। अगला प्रश्न देखो, ये जो टेबल ऑफ प्रोडक्शन दिखाता है फूड ग्रेन्स का एक कंट्री में अलग अलग सालों में। कुछ लोग कहते हैं डीआई हिंदी में लो, अबे ये हिंदी अगर तुम्हें ये अंग्रेजी नहीं समझ आ रही तो सीजिए लिटरली तुमसे नहीं निकलना, लिटरली लिख के ले लो कि अगर ये वाली अंग्रेजी जिसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ ये भी नहीं निकल रही, तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक एनी एग्जाम ऑफ एसएससी बीट एमटीएस, लिख के ले लो। ठीक है, ये मैं गुस्से में नहीं कर रहा, सच में बोल रहा हूँ। तो कहा गया 2016 से लेकर 2021 तक अलग अलग फसलों का प्रोडक्शन दिखाया गया। तो व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस फ्रॉम 2020-21 इन कंपेरिजन टू प्रीवियस है। 20-21 में किसकी बात करिए? राइस में। राइस कहां पे? यहाँ पे। 2020-21 में राइस में पिछले साल की तुलना में कितना चेंज आया? 400 से 440 हुआ, यानी 40 का चेंज, यानी 10% का चेंज। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस दी गई 5.5, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने को कहा गया, गुड़े आर क्यूब। आर बराबर कितना दिया गया? 5.5 का क्यूब, तो 5.5 गुड़े 5.5 गुड़े 5.5 मार दिया इन्होंने, खत्म कर दिया भाई सब। तो 3 से काटोगे तो 1.04 आएगा, ठीक है, या 5 मान लेते हैं। अब इसको गुणा कर दो तो ये 2.1 हो गया, देखो 2.1 हो गया, गुड़े 5.5 गुड़े 5.5 और गुड़े 5.5 है, 5.15 नहीं 5.5, ठीक है। अब देखो 2.1 का 5.5 में गुड़ा 55 इनका नाम 55, 55 दूना 110 और 5 115, दो अंक बाद 11.55 और गुड़े 30.25। इसको 11.5 मानते हैं और इसको 30 मानते हैं, ठीक है। 11 पॉइंट इसको मान लेते हैं 11.8 और गुड़े 30 कर देते हैं, ठीक है, यानी 118 गुड़े 3 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 354 के करीब, देख लेना 354 के करीब, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से कर दिया मैंने। पी 15 साल पहले शादी हुई, उसकी आयु वर्तमान में जो है वो 1/3/5 गुना है अपनी शादी की आयु की। देखो शादी पे आयु कुछ थी, 15 साल पहले हुई, यानी अभी आयु x+15 होगी। x+15 जो है वो x का 8/5 गुना है, ऐसा कहा। तो हम कह सकते हैं कि 3x बराबर 75, यानी x बराबर 25। ये देखो x बराबर 25 आ गया, अब हमें पता चल गया। अब कहा गया एट प्रेजेंट हर सन्स एज इज 1/5 ऑफ हर एज। अभी उसकी आयु कितनी है? x+15 यानी 40। उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? 40 का 1/5 हिस्सा, यानी कि सन 8 साल का है। तो व्हाट वाज हर सन्स एज 4 इयर्स एगो एज अ फ्रैक्शन ऑफ पीज एज एट द टाइम। 4 साल पहले उसका बेटा कितने साल का था? 4। और 4 साल पहले वो कितने की थी? अभी तो 40 की है, तो 4 साल पहले कितने की होगी? देखो 4 साल पहले 36 की। तो जब अभी वो 4 की है और उस समय वो सॉरी अभी उसका बेटा मतलब सॉरी अभी उसका बेटा 8 साल का है, 4 साल पहले वो 4 का होगा, अभी वो 40 की है, 4 साल पहले वो 36 की रहेगी। तो कहा गया था उसके बेटे की आयु उसकी आयु के फ्रैक्शन के रूप में कितनी थी? तो 4/36 यानी 1/9 हिस्सा उस टाइम पे थी। क्लियर? आउटर और इनर सरकमफ्रेंस सर्कुलर पाथ का जो है उसका किसका रेशियो दिया गया है? सरकमफ्रेंस का। देखो आउटर त्रिज्या अगर 2 पाई कैपिटल आर हो और अंतर त्रिज्या स्मॉल आर हो तो इसका रेशियो देगा 7/6, यानी आपको आउटर रेडियस और इनर रेडियस का रेशियो देगा। पाथ इज 45 मीटर वाइड। वाइड मतलब होता है कि जितना बाहरी त्रिज्या माइनस अंतर त्रिज्या बराबर होता है वाइड, तो यानी आर माइनस आर बराबर आपको दिया गया 45।
आर बराबर 7 रेशियो, स्मॉल आर बराबर 6 रेशियो। बताओ 7 रेशियो 6 रेशियो का डिफरेंस, एक रेशियो और 45, तो आपसे अंतर त्रिज्या पूछा गया, यानी 6 रेशियो 270 हो जाए। देखो ये हिंदी में होना चाहिए लिटरली, ये अंग्रेजी में होना चाहिए, ठीक है। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days and 9 days respectively. Both started working together and earned 63,000. What is share of P in the earning? What is the शेयर ऑफ पी इन अर्निंग, ये पूछा गया। पी 12 दिन में कर सकता है, क्यू 9 दिन में। देखो समझो बात को। अब आपसे कहा गया कि इन्होंने 63,000 रुपए कमाए पूरे काम करके, तो आपसे कहा गया कि पी का हिस्सा बताओ। तो 12 और 9 अगर ये 12 दिन में कर सकता है या 9 दिन में, टोटल काम हम 36 माने, तो ये भाई साहब एक दिन में 3 करते हैं, ये भाई साहब एक दिन में 4 करते हैं। अब सिंपल सी बात, जिस अनुपात में काम उसी अनुपात में दाम, बाकी राम राम। तो आपने कहा पी का हिस्सा पूछा गया, पी कितना कमाएगा, 3 हिस्सा। आउट ऑफ अगर पूरा हिस्सा कितना हो, क्यू भी तो कमाएगा। टोटल हिस्सा 7 हो तो पी को मिलेगा 3, तो पूरा हिस्सा 63 है, 7 बराबर 63, 1 बराबर 9,000, तो 3 बराबर 27,000। राम राम। आपको दिया गया था कि एफ पी की वैल्यू, यानी कि कोई फंक्शन दिया गया जिसमें पी रखने पे इस तरह से वैल्यू देता है। आपको 6p2 माइनस 4f4 प्लस 10f0 की वैल्यू बता दी थी। कुछ लोग घबरा गए कि बीएससी करना पड़ेगा, बीटेक करना पड़ेगा, मैथमेटिशियन बनना। नहीं, पी की जगह पे बस 2 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 0, तो इस फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि 6 टाइम्स ऑफ f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की जगह पे 2 रख, साइन के पावर साइन 4x प्लस कॉस पावर, सिंपल सी वैल्यू हो गई, माइनस 4 टाइम्स 4 रख दो, तो साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x प्लस 10 टाइम्स f0 0 रख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बस काम खत्म। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनेगा, 6 टाइम्स ऑफ साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स ऑफ साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दो, माइनस 4 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ये क्या बचेगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, यानी कि 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस 10। देखो 6 टाइम ऑफ साइन पावर 4x वहां से 4 टाइम्स ऑफ, यानी कि ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, माइनस माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, प्लस 10। तो इसमें दोनों में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस 10, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि जो पाई चार्ट है वो पैसेंजर दिखाता है कि जो अहमदाबाद से वेरियस डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। पाई चार्ट पढ़ो उत्तर दो, टोटल 8,000 पैसेंजर है जो ट्रेवल करते हैं। तो आपको क्या बताइए, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू सूरत, बोटड एंड भावनगर। सूरत सूरत बोटड बोटड और भावनगर जाने वालों का एवरेज निकालना। तो 23, 18, 41 और 13, 54 का एवरेज 3 से डिवाइड करेंगे 18%। जितने भी ट्रेवलर जाते हैं यानी यात्री जाते हैं उनका 18%। 8,000 का 1%, 80 तो 18%, 80 गुणे 18 1440 हो। अगला प्रश्न देखिएगा, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 5 रेशियो 6 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y। हाउ विल यू फाइंड, आपको पता है पावर हर जगह 1 1 1 है, तो आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 5 एंड y एज 6, 2 पंचे 10 और प्लस 3 छके 18 बटे 3 बचे 15 और 6 पंचे 30, 28 बटे 45 हो गया आपका रेशियो, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज, आपको सिंपलीफाई करना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ब्रैकेट जहां जहां है उसको सॉल्व कर लो। पहले 60 तो ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अगर 16 बटे 5 ऑफ 3 बटे 8 लिखा तो गुड़े लगाओ, 3 से 1 कटा 3 पचे 15, 8 से कटा 8 दूनी 16, 2 बटे 5 का डिवाइड करना है 6 बटे 25 में, तो 2 बटे 5 से डिवाइड करने का मतलब 6 बटे 25 में, यहाँ रफ कार्य कर लो, 6 बटे 25 गुड़े 5 बटे 2, 2 से कटा 3, 5 से कटा 5, यानी 3 बटे 5 प्लस 5, 1 माइनस 2 1.5। देखो इसको आप दो में से दो 1 बटे 12 में से 1 घटा दो, यानी कि ये बचेगा 1 सही 1 बटे 12, ठीक है। 60 का गुणा कर मारो, ये हो जाएगा 3 बार 36 प्लस 5 गुणे 60 300 प्लस ये कितना लिखा है 17 बटे 12, देखो 12 के नंबर 13 बटे 12, 13 बटे 12 गुणे 60 यानी कि 65 हो जाएगा। जोड़ो 5 6 11, 6 1 7, 3 10 के 0, हासिल है 3 1 4 1,
यानी कि आपका आंसर आ गया 401। इसके अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए हो जाएगा 5 अंक। आगे एक क्यूब है जिसका एज 4 सेंटीमीटर, इसको कट किया गया 2 सेंटीमीटर के एज वाले क्यूब में। टोटल सरफेस एरिया इज वन ऑफ स्मॉल क्यूब दैट ऑफ लार्ज क्यूब। देखो अगर हम 4 सेंटीमीटर वाले को 2 सेंटीमीटर वाले में काटा जा रहा है तो आपसे कहा कि टोटल सरफेस एरिया पहले 6 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर ये पहले का होगा। अब जो नया वाला बना है उसका एक का साइड 2 है तो उसका 6 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 6 इंटू एज स्क्वायर ही तो होता है तो 6 कट गया यानी 4 का स्क्वायर बटे, तो आपने कहा 16/4 यानी कि 4:1। अब छोटे वाले से बड़े वाले का रेशियो निकालना था तो 1:4 हो जाएगा। किसी संख्या में से 12 घटाने पे वो घटकर संख्या का 40% रह जाती है। देखो 12 घटाया गया, किसी संख्या थी उसमें से 12 घटाया गया तो वो 40% बचती। कहने का मतलब क्या हो, कोई संख्या 40% कब बचेगी, जब 60% घटाया जाएगा। बस यही कहा गया। संख्या का 60% 12 है, यानी संख्या का 10% 2 है, पूरी संख्या 20 हो जाएगी। तो 20 का 2/5वां भाग निकालना था। 1/5वां भाग 4, तो 2/5वां भाग 8। पाई चार्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है ह्यूमन बॉडी में। प्रोटीन कितना है 16%, अदर एलिमेंट कितने 14%, वाटर कितना है 70%। आपसे क्या कहा, व्हाट इज सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। प्रोटीन और कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों मिलकर कितने 30%। 360 का 30% 108। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, कर्व्ड सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन के लिए 20 पाई है, रेडियस 4 है तो आपको वॉल्यूम बताना है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के लिए क्या होती है पाई आर एल, ये बराबर दिया गया 20 पाई। पाई आर 4 पाई से कटा 5, 4 पाई, ठीक है। एल अगर ये एल है तो इसकी वैल्यू 5 दे दी गई, ठीक है। ये 4 है तो हाइट कितनी हो जाएगी 4, 5 और 3 ट्रिपलेट बनाते हैं, इनकी रेडियस हो गई 3। अब आपको वॉल्यूम निकालना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुड़े आर स्क्वायर 9 गुड़े एच। एच कितना दिया गया है अभी हमने निकाला, एच कितना दिया गया, सॉरी एच 3 आया है। 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 16 और गुड़े एच की वैल्यू 3, 3 कट गया 16 पाई हो गया। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम एंड जय हिंद। जो भी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही है सब आपके लिए यूजफुल है तो क्लिक करके वॉच जरूर करें।